नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस पर रायपुर जिले के अभनमपुर ब्लॉक में ग्राम बेंद्री में आयोजित धान बोनस राशि वितरण समारोह में शामिल हुए, जहां हेलीपैड में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। जो 2 साल के 12 लाख से ज्यादा किसान के बोनस के राशि रही ओलावन के अकाउंट में ट्रांसफर करे हन। मैं आप मनला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलात हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक एक वादा, एक ठन वादा पूरा नहीं हुई ऐसा बात नहीं है। पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में वो सब वादा ला 5 साल में हमन पूरा करबो। हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला हैं उमन के खाता में हर महीना 1,000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाए। ओकर लिए भी हमन अनुपूरक बजट में पैसा के प्रावधान करे हन। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ी। हमारे से विवाहित माता जी मन के खाता मन में भी साल के 12,000 रुपया जाही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं, पिछले 5 साल में मला गैस सिलेंडर भी नहीं मिली, तो गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो और 500 रुपया में मला गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो। जो गरीब भूमिहीन मजदूर हैं गांव में, मला 1 साल में 10,000 रुपया देहे के काम हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी। 1 लाख के बैकलाग के पद है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। हमारे सरकार प्रयास करी कि आने वाला समय में पूरा पारदर्शिता के साथ वो 1 लाख के नौकरी में भर्ती हो, ताकि हमार बेटा बेटी बन जो पढ़ लिख के आज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज हमारे प्रदेश के निर्माता और बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। मैं प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों के अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपए भेजा जा रहा है। आज 25 दिसंबर है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एक मुश्त बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये हंसदो बचाओ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है। 6 नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया, वहीं 4 नेताओं को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है।
मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। 6 नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं 4 नेताओं को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। 6 नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया। 4 नेताओं को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनीत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जानना चाहेंगे, आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कितने विधायकों को शपथ दिलाई गई है? किस विधायक को क्या पद मिला है? मैं बता दूं आपको कि 28 मंत्रियों को मध्य प्रदेश सरकार में शपथ दिलाई गई है। मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसको कहा जा रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। 28 मंत्रियों में से 7 मंत्री जो है वो सामान्य वर्ग से हैं, 11 मंत्री जो है वो ओबीसी वर्ग से हैं, 6 SC/ST वर्ग से और 4 ST वर्ग से हैं। बता दूं कि 18 जो मंत्री हैं उनमें 18 जो विधायक हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इसमें सबसे पहले जो मंत्री पद की शपथ ली है उसमें कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले, उसके बाद प्रहलाद पटेल ने, राकेश सिंह ने, करण सिंह वर्मा ने, उदय प्रताप सिंह ने एक साथ शपथ लिए। दूसरी बार में कुंवर, विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग ने शपथ ली। वहीं तीसरी बार में नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्ला, प्रद्युमन सिंह तोमर ने शपथ ली। चौथी बार में संपत्तिया उल्के ने अकेले में शपथ ली। शपथ के बाद उन्हें राज्यपाल के पैर भी छुए। वहीं 6 राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार, गौतम केटवाल ने एक साथ शपथ ली है। वह 4 राज्य मंत्री जो रहे हैं उसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागड़ी, राधा सिंह, दिलीप अहिरवार रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहली बार जीतकर आज 6 विधायक इस बार मंत्री बने हैं। वहीं सिंधिया समर्थक भी 3 मंत्री बनाए गए। शिवराज सरकार के 19 मंत्री जीतकर आए थे। इनमें से 10 को इस कैबिनेट में जगह मिली है। जी, सांसद से विधायक बने ऋषि पाठक को जगह नहीं मिली। इसके अलावा जितने भी सांसद से विधायक बने हैं वे सब इस बार शपथ लेकर मंत्री बन गए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय 8 साल बाद मंत्री बने हैं। तो ऐसे कुल मिला के 28 मंत्रियों ने आज कैबिनेट विस्तार के रूप मंत्री पद के विस्तार के रूप में बैठक ली है, जिसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जो है वो शपथ दिलाई है। सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल के पास जाकर लिस्ट सौंपी। उसके बाद सभी विधायकों को फोन लगना शुरू हुए और 3:30 बजे राज्यपाल भवन में एकत्रित होने के लिए उन्हें कहा गया। उसके बाद ठीक 3:30 बजे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ये शपथ सारे 28 मंत्रियों को दिलाई। तो इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान, मंगू भाई पटेल के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहे। वहीं मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते से ये लगातार कयावत चल रही थी कि मध्य प्रदेश में मंत्री आखिर किन किन लोगों को बनाया जाना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव वो 3 मरतबा दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने JP नड्डा प्रदेश प्रभारी, इसके अलावा अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। उसके बाद ही ये सब कुछ फाइनल हुआ और आज कल रात को लौटने के बाद आज सुबह 9 बजे मोहन यादव ने राज्यपाल को सबसे पहले ये पूरी लिस्ट जो है वो मंत्री पद के लिए सौंपी थी। उसके बाद आज 3:30 बजे ये मंत्री पद की शपथ राज्यपाल भवन में मंगू भाई पटेल के द्वारा दिलाई गई। जी,
अभी हाँ, एक चीज और है इसमें कि मध्य प्रदेश में पूरे की पूरे 28 मंत्रियों को अभी भी इनके जो विभाग है उनका वितरण नहीं हुआ है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 या 2 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को और उप मुख्यमंत्री को, साथ ही मुख्यमंत्री के पास कौन सा विभाग रहेगा, इसका बंटवारा कर दिया जाएगा। जी, विनीत, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नए मंत्रियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों की नई टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि नई सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश को सुशासन देगी। आज सुशासन दिवस है, अटल जी का जन्मदिन, और ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि सुशासन दिवस पर, अटल जी की जयंती पर नई सरकार पूरा आकार ले रही है और आज मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। मंत्रिमंडल में एक तरफ जहां अनुभव की भट्टी में पके प्रशासनिक अनुभव के धनी वरिष्ठ राजनेता हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा जोश भी है। मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है गुड गवर्नेंस डे पर जो सरकार आज पूर्णता के साथ आकार ले रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अगुवाई में अपने सभी साथियों के साथ मध्य प्रदेश को सुशासन देगी, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और जनता की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करेगी। मुझे यह भी विश्वास है कि संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं प्रदेश के विकास के और जनता के कल्याण के, उन संकल्पों को भी पूरा करने में ये टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आज शपथ ले रहे सभी मंत्री मित्रों को, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री, सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वो अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ पूरी निष्ठा और लगन से प्रदेश की जनता की सेवा का एक नया इतिहास रचेंगे। बहुत खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस की बधाई दी। उन्होंने प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। उन्होंने मोदी की गारंटी पूरी करनी प्रारंभ की है। उन्होंने प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वादा पूरा करते हुए 12 लाख किसानों के खाते में 3,700 करोड़ से ऊपर की राशि भेज रहे हैं। यह आपके परिवार व छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की उन्नति में भी सहायक होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में स्थापित होते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और विगत 2 वर्षों के बोनस जो देने का निर्णय लिया है सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ में, और किसान भाइयों को 2 वर्ष का बोनस देने की योजना है। आप सभी उसमें सम्मिलित हों और अन्य कल्याणकारी योजनाएं जो उसमें भी जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर और पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में और भारतीय जनता पार्टी इसको मनाती है।
और इस दिवस पर सभी प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यकर्ता, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सभी से आग्रह है कि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसको जन जन तक पहुंचाने में और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आप सभी निर्वहन करेंगे, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करता हूं। और सुशासन दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गरियाबंद के धान मंडी प्रांगण में बोनस त्योहार मनाया गया और बोनस प्रमाण पत्र किसानों को वितरित किए गए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव मोदी गारंटी पर लड़ी गई थी। जानकारी के अनुसार सरकार बनने के पश्चात चुनाव में किए गए घोषणा को पूरा करने का प्रारंभ हो चुका है। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया, जहां किसानों को पिछले वित्तीय वर्ष 2014 से 2015 और 2015 से 2016 2 वर्षों का बोनस वितरण किया गया। जिले के बरगमा थाना क्षेत्र के बड़ोखर में किराने की दुकान में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को मसरूका सहित बरगमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बरगमा थाना क्षेत्र के बड़ोखोर में किराना दुकान के व्यापारी रोहिणी प्रसाद गुप्ता की दुकान से दीवार तोड़कर 60,000 का सामान चुराकर चोर रात में फरार हो गए थे, लेकिन बरगवा पुलिस की कड़ी मुस्तैदी के बाद 12 घंटे के अंदर ही चोरों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बैकुंठपुर पंचायत में धूमधाम से मनाया गया। अटल बिहारी के चित्र पर गुलाल लगाकर फूलमाला पहनाई गई। वहीं पूरे पंचायत एवं गांव में साफ सफाई अभियान चलाया और पंचायत परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। राजगढ़ जिले में सोमवार को सुबह 4 बजे से ही क्षेत्र में कोहरे व शीतलहर ने अपना असर दिखाया। क्षेत्र में कोहरा सुबह 10 बजे तक ठंडी हवा के साथ छाया रहा। करीब सुबह 10 बजे के बाद कोहरे का असर सामान्य हुआ। कोहरे के चलते क्षेत्र में कड़ाके की शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। क्षेत्र में कोहरे के असर के चलते विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर तक रह गई और घने कोहरे के कारण हाईवे ग्रामीण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए और तेज घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी थमी हुई दिखाई दी। घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थमने के चलते लोगों को खुद के गंतव्य तक पहुंचाने में देरी हुई। खबर सतना से है, जहां सबापुर थाना क्षेत्र के बीरसिंहपुर कस्बे से बीते 12 दिसंबर को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण और शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी एवं संरक्षणदाता आरोपी के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताएं सर। दिनांक 13 तारीख को हमारे सबापुर में रहने वाले एक गैवीनाथ मंदिर के पास वार्ड क्रमांक 6 में एक सज्जन आए, बताए कि उनकी एक नाबालिग बच्ची उम्र करीबन 15.5 वर्ष जो कि 11वीं की परीक्षा देने गई थी, घर वापस नहीं आई। सूचना पर तत्काल तलाश पता साजी उनके साथ उनके रिश्तेदारी अन्य स्थानों पर संभावित स्थानों पर की गई, किंतु बच्ची का कोई पता नहीं चला। तब हालात वरिष्ठ अधिकारियों को बताते हुए उसमें प्रकरण कायम करके 363 कायम किया गया। नाबालिग बच्ची की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए गए, किंतु आसपास कोई पता नहीं चला। तब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया गया, उनके द्वारा अपनी गठित साइबर टीम के माध्यम से और अन्य संसाधनों के माध्यम से बच्ची की तलाश के हर संभव प्रयास किए गए, जिसमें कुछ सुराग यह लगे कि वह बच्ची तालेगांव पुणे तरफ माने उसका लोकेशन आया है। तत्काल यह आदेश प्राप्त हुआ कि बाया रोड ही पुलिस पार्टी भेज करके बच्ची को दस्तयाब किया जाए।
जिसमें पुलिस पार्टी करीब 2 दिन लगातार सफ़र करके वहां मौके पर पहुंची, स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया और वहां एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में रहने वाले एरिया में दबिश दिया, जहां बच्ची और आरोपी दोनों को दस्तयाब किया गया। बच्ची ने यह बताया कि एक गांव का ही रहने वाला लड़का उसको झांसे में लेकर शादी का प्रलोभन देकर उसको अपने साथ लिवा ले गया था और बाद में उसके साथ जाति वगैरह किया, जिस पर संबंधित धाराओं का इजाफा किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सबसे गौर करने वाली इसमें बात यह है कि जो वहां उसको शरण दिया था और जिसके कहने पे वो आदमी वहां पहुंचा था, उसको भी इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और उसको भी माननीय। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांकेर जिले के 3 विधानसभा में से अंतागढ़ विधानसभा के विधायक बने विक्रम उसेंडी, जिनके नाम की चर्चा प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर भी थी, जिनकी शानदार जीत के बाद नगर में पहला आगमन जोरदार तरीके से हुआ, जहां स्थानीय नेता जिला उपाध्यक्ष असीम राय ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान जन सैलाब उमड़ी, जिसने जगह जगह विधायक का स्वागत किया। वहीं विधायक ने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। साथ ही पत्रकारों से मुलाकात करते हुए विक्रम उसेंडी ने कहा कि लोगों का जबरदस्त प्यार मिला और आज अटल बिहारी जी के जन्मदिन के रूप में सुशासन दिवस मनाते हुए किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाना है और बीजेपी ने जो वादा किया है उस पर अब काम विधानसभा से शानदार जीत के बाद आज पहला आगमन है। पहला कार्य क्या रहेगा, कैसा लग रहा है भी आपको? देखिए, इस चुनाव में जिस प्रकार से जनता का जो जनादेश मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। इस चुनाव में अभी तक के जितने चुनाव लड़ा उनके मुकाबले में एक शानदार और जबरदस्त यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है। भारी मतों से यहाँ से ऐतिहासिक जीत जनता के माध्यम से मिला है। तो जनता को तो पहले तो अभी उनका अभिवादन करता हूँ। और चूंकि हमारी सरकार में घोषणा पत्र में एक बात कही थी कि जैसे सरकार बनेगी तो पहला काम होगा, पहले कैबिनेट की बैठक होगी। हमने भी अपने बात में सब जगह चुनाव के समय बात हम रख रहे थे जनता के जाकर के, तो उन गरीब वंचित लोगों को जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का पहला हस्ताक्षर हो गया, उसके अनुपूरक बजट में पैसे की व्यवस्था भी की गई है। ये बड़ा निर्णय था। उसके साथ साथ दूसरा, हमारे किसानों को 2 साल का बोनस नहीं मिला था, उस बोनस देने की घोषणा की गई थी, उसकी व्यवस्था हो गई है। कल 25 दिसंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। कल सुशासन दिवस के इस अवसर पर किसानों को 2 साल का बोनस देने का शासन निर्णय लिया है। सरकार ने उनके खाते में पैसे जमा की जाएगी। ये बड़ा निर्णय होने वाला है। इस बात को हमने पहले से ही चुनाव के समय की बात की। इसके साथ साथ अभी घोषणा पत्र में बहुत सारे अन्य बातें कही गई, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका भी क्रियान्वयन होगा। ये तो अभी अनुपूरक बजट का भी उसेंडी जी एक बहुत महत्वपूर्ण का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़े काम अभी हो रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ मध्य भारत में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।